हेलो, वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट, जिसमें अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 ऋण पत्रों का शोधन। शोधन मतलब भुगतान। जब एक निश्चित समय अवधि के बाद ऋण पत्रों को उनकी धनराशि वापस कर दी जाती है तो वो ऋण पत्रों का शोधन कहलाता है। ऋण पत्रों का शोधन कंपनी द्वारा जब ऋण पत्र निर्गमित किए जाते हैं उसी वक्त उसमें शोधन का समय लिख दिया जाता है कि ऋण पत्रों का जो शोधन है, पुनर्भुगतान है, वो कितने समय बाद किया जाएगा। जिस प्रकार ऋण पत्रों का निर्गमन सममूल्य पर, प्रीमियम पर, बट्टे पर किया जा सकता है, उसी तरीके से ऋण पत्रों का शोधन भी सममूल्य पर, प्रीमियम पर और बट्टे पर किया जा सकता है। ऋण पत्रों के शोधन से आशय ऋण पत्रधारियों को उनकी देय राशि के भुगतान से है। इसके अंतर्गत कंपनी ऋण पत्रधारियों से अपने निर्गमित जो ऋण पत्र हैं वो वापस ले लेती है और उनकी धनराशि उनको वापस दे देती है। जब भी कंपनी अपनी बैलेंस शीट बनाती है तो उस बैलेंस शीट में ऋण पत्रों को लायबिलिटी साइड में लिखती है। क्यों लिखती है? क्योंकि कंपनी के लिए एक तरह की लायबिलिटी होते हैं। एक निश्चित समय के बाद कंपनी को इन्हें वापस इनकी राशि देना होती है। अतः कंपनी के लिए ज़रूरी होता है कि इस ऋण का भुगतान करें। ऋण पत्रों के शोधन की प्रक्रिया कंपनी के प्रोस्पेक्टस में, प्रविवरण में लिखी होती है कि वो किस तरीके से उसका भुगतान करेगी। ऋण पत्रों को अंशों में भी परिवर्तित किया जा सकता है और कंपनी चाहे तो बाजार से खुद भी अपने ऋण पत्रों को खरीद सकती है। ऋण पत्रों का शोधन सममूल्य पर किया जा सकता है, प्रीमियम पर भी किया जा सकता है और बट्टे पर भी किया जा सकता है। अब ऋण पत्रों का शोधन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें वो कौन सी बातें हैं जो कंपनी को ध्यान में रखना चाहिए? नंबर 1, शोधन का समय। सामान्यतः ऋण पत्रों का शोधन ऋण पत्रों की अवधि समाप्त होने के बाद किया जाता है और इस अवधि का उल्लेख कंपनी के प्रविवरण में कर दिया जाता है। परंतु कंपनी चाहे तो पार्षद अंतर नियमों में प्रावधान करके ऋण पत्रों का शोधन ऋण पत्रों की जीवन समाप्ति के पहले भी कर सकती है और कंपनी समस्त ऋण पत्रों का देय तिथि पर एक साथ भुगतान भी कर सकती है और चाहे तो किश्तों में भी भुगतान कर सकती है। सेकेंड है हमारा शोधन की विधि। पहली तो विधि थी शोधन का समय। शोधन का समय कंपनी पार्षद अंतर नियम में परिवर्तन करके भी निकाल सकती है और ऋण पत्रों के अवधि पूरी होने पर भी उसको भुगतान कर सकती है। अब उसको ये डिसाइड करना होता है कि शोधन की विधि क्या होगी, किस तरीके से वो ऋण पत्रों का भुगतान करेगी। ऋण पत्रों के शोधन के लिए कंपनी द्वारा कौन सी विधि चुनी जाए, जैसे कि एकमुश्त भुगतान, लमसम करेगी, ऋण पत्रों को अंशों में परिवर्तित कर देगी या कोई अन्य विधि वो अपनाएगी, यह निर्धारित करना होता है। इस संबंध में सेबी के द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी जो अंश और ऋण पत्रों की प्रक्रिया को कंट्रोल करता है, तो इसके संबंध में भी उन्होंने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो क्या वो उनके रूल्स है उनको फॉलो करेगा, तो ये कंपनी को डिसाइड करना होता है। शोधन की राशि ऋण प्रमाण पत्र में दी गई शर्तों के अनुसार ऋण पत्रों के शोधन में दी जाने वाली राशि का निर्धारण किया जाता है। जैसे ऋण पत्रों का शोधन सममूल्य पर होगा या प्रीमियम पर होगा। शोधन के स्रोत कंपनी अपनी सुविधानुसार ऋण पत्रों के शोधन के स्रोत का निर्धारण करती है। सामान्यतः कंपनी शोधन का निम्न में से कोई भी एक स्रोत का निर्धारण कर सकती है। आप ये देखिए कौन कौन से स्रोत हैं वो। सबसे पहला है नवीन अंशों और ऋण पत्रों को जारी करके। कभी कभी कंपनी क्या करती है, पुराने ऋण पत्रों को पुनर्भुगतान के लिए नए ऋण पत्र जारी कर देती है। तो नए ऋण पत्र को जारी करने से जो राशि उसको प्राप्त होती है, जो फंड उसको मिलता है, वो पुराने ऋण पत्रों के पुनर्भुगतान में काम आ जाता है। इसके बाद ऋण पत्रों का पूंजी में से शोधन। कंपनी के द्वारा ऋण पत्रों का पूंजी में से भी शोधन किया जा सकता है कुछ शर्तों के अधीन। ऋण पत्रों का लाभों में से शोधन।
कंपनी के द्वारा जो लाभ है वो एक्यूमुलेटेड करके, इकट्ठे करके, संचित करके रखे जाते हैं ताकि वक्त ज़रूरत पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सके। तो कंपनी चाहे तो लाभों में से भी ऋण पत्रों का भुगतान कर सकती हैं। चल वित्तीय साधन जैसे नगद विक्रय, देनदारों से वसूली करके, से जो भी नगद विक्रय करने से उसके पास जो भी फंड आता है, या जो डेटर्स हैं उनसे जो अमाउंट मिलती है उससे भी ऋण पत्रों का शोधन किया जा सकता है। तो ये कंपनी को डिसाइड करना होता है कि वो इनमें से किस विधि के द्वारा ऋण पत्रों का शोधन करेगी। तो यहाँ हमको ये ध्यान रखना है कि यदि ऋण पत्रों का शोधन खुले बाजार से क्रय करके किया जाना है तो शोधन की राशि ऋण पत्रों के बाजार मूल्य पर निर्भर करती है। कभी कभी कंपनी क्या करती है कि ओपन मार्केट से, खुले बाजार से अपने ऋण पत्रों को स्वयं खरीद कर उनका पुनर्भुगतान कर देती है। तो ऐसी कंडीशन में जो ऋण पत्रों का मार्केट प्राइस होता है, जो बाजार मूल्य होता है, वो डिपेंड करता है ऋण पत्रों की राशि के भुगतान पर। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि ऋण पत्रों के शोधन के विस्तृत स्रोत क्या क्या हैं या क्या साधन है। वो कौन से साधन है जिनसे ऋण पत्रों का शोधन किया जा सकता है, उनका भुगतान किया जा सकता है। तो एक कंपनी अपने ऋण पत्रों के शोधन के लिए निम्नलिखित साधनों से वित्त की व्यवस्था कर सकती है। वित्त की व्यवस्था कर सकती है मतलब फंड इकट्ठा कर सकती है। नंबर 1, नए अंशों एवं ऋण पत्रों के निर्गमन से, ऋण पत्रों का पूंजी में से शोधन, ऋण पत्रों का लाभों में से शोधन और स्थायी संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि में से शोधन। तो ये 4 सोर्सेज हैं, 4 साधन हैं जिससे कंपनी ऋण पत्रों के भुगतान के लिए फंड इकट्ठा कर सकती है। अब इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला है नए अंशों और ऋण पत्रों के निर्गमन में से प्राप्त शोधन। जब भी कंपनी को ऋण पत्रों का भुगतान करना है तो कंपनी क्या करती है, या तो नए अंश पत्र जारी कर देती है या नए ऋण पत्र जारी कर देती है, और उन नए अंश पत्र या ऋण पत्रों को जारी करने से जो उसको राशि मिलती है, जो फंड उसको मिलता है, उसका भुगतान वो ऋण पत्रों को दे देती है। उस समय कंपनी नए समतांश या पूर्वाधिकार अंश या नए ऋण पत्रों का निर्गमन करती है और इसके निर्गमन से प्राप्त राशि से ऋण पत्रों को शोधन कर देती है। इस प्रकार ऋण पत्रों का शोधन करने से कंपनी की वित्तीय स्थिति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी अपनी फंड जो उसके पास पहले से अवेलेबल है, जो वर्किंग कैपिटल है, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसकी जो कैपिटल है वो एज इट इज़ बनी रहती है, बल्कि वो क्या करती है, नया फंड जुटाकर इसका भुगतान कर देती है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, नई अंश पूंजी या नए ऋण पत्र पुराने ऋण पत्रों का स्थान ग्रहण कर लेते हैं। जो पुराने ऋण पत्र हैं वो रद्द हो जाते हैं और एक नए ऋण पत्र अगर उसने निर्गमित किए हैं तो वो कंपनी के ऋण पत्रधारी हो जाते हैं। दूसरे देखिए आप हमारा दूसरी विधि, ऋण पत्रों का पूंजी में से शोधन। जब ऋण पत्रों का शोधन लाभ में से नहीं किया जा सकता है अपितु कंपनी के वर्तमान संसाधनों में से किया जाता है तो उसे पूंजी में से शोधन करना कहा जाता है। इस स्थिति में कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल मतलब जो कार्यशील पूंजी है, वो कम हो जाती है, जिससे कंपनी की जो संचालन क्षमता है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उसके जो दिन प्रतिदिन के जो वर्क है वो उसके कम हो सकते हैं, क्योंकि दैनिक कार्यों को चलाने के लिए किसी भी कंपनी को या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है और कार्यशील पूंजी पर्याप्त मात्रा में बने रहना हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है। ऋण पत्रों का लाभों में से शोधन। इस स्थिति में ऋण पत्रों के शोधन के लिए लाभ का उपयोग किया जाता है। लाभों में से शोधन के लिए लाभानी विवरण के आधिक्य से कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 71 की उपधारा 4 में निर्दिष्ट राशि अथवा शोधनीय ऋण पत्रों के अंकित मूल्य के बराबर राशि अर्थात 100% ऋण पत्रों के शोधन के पूर्व ऋण पत्र शोधन संचय खाता मतलब डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। मतलब
जो लाभ में से 100% राशि है वो एक DRR अकाउंट बनाया जाता है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, और फिर उस अकाउंट में उस अमाउंट को ट्रांसफर कर दिया जाता है। ऋणपत्र शोधन संचय का निर्माण केवल गैर परिवर्तनशील और अंशतः परिवर्तनशील ऋणपत्रों के केवल गैर परिवर्तनशील हिस्से के लिए ही करना जरूरी होता है। इस प्रकार के शोधन से कंपनी की जो लिक्विड रिसोर्सेज हैं, जो उसका कैश है, लिक्विड रिसोर्सेज क्या होते हैं, तरल क्या होते हैं, तरल संपत्ति क्या होती है, ये आपको आगे के चैप्टर्स में पढ़ने को मिलेगी। तरल संपत्ति मतलब ऐसी संपत्ति जिसको कैश में बहुत जल्दी कन्वर्ट किया जा सकता है, तो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता कंपनी की तरल संपत्ति के ऊपर। अब है चौथे नंबर का हमारा कि स्थायी संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि में से शोधन। जब ऋणपत्रों का शोधन स्थायी संपत्ति की बिक्री से प्राप्त राशि से किया जाए तो इसे स्थायी संपत्तियों की बिक्री से ऋण राशि में से शोधन करना कहा जाता है। इसे उचित नहीं माना जाता है, लेकिन कंपनी ऐसा बहुत कम करती है। क्यों? क्योंकि इससे कंपनी की जो गुडविल है वो खराब होती है, कंपनी की रेपुटेशन बिगड़ जाती है। इसलिए कंपनी स्थायी संपत्तियों को बेचकर ऋण पत्रों का पुनर्भुगतान बहुत ही कम करती है। ज़्यादातर कंपनी के द्वारा DRR अकाउंट, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाकर इसका भुगतान किया जाता है। इसमें प्रतिवर्ष एक सर्टेन जो अमाउंट है, जो भी सेबी के गाइडलाइंस हैं और SEBI के जो भी गाइडलाइंस हैं उनके द्वारा इनको फॉलो करके एक DRR अकाउंट बनाया जाता है, या फिर लाभ में से उसको, या फिर नए ऋण पत्र या नए अंशपत्र निर्गमित करके कंपनी ऋण पत्रों का पुनर्भुगतान कर सकती है।